प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में आपके लिए पेशे खिदमत है एक मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज में एक खूबसूरत सी बल्ख की शहजादी की कहानी। तो आप लोगों से गुजारिश यही होती है आइए बढ़ते हैं वीडियो कहानी की तरफ। शादाब देखा जाए हसीन को आप लोगों को और मनाजिर के लिए बल्ख का सारा शहर सारे जहां में अरूसुल बिलाद के नाम से मशहूर था। मौसम गर्मा में दूर दराज खित्तों से सयाहों के काफिले रवां दवां चले आते थे और अचानक शहर की रौनक में इजाफा हो जाता था। यही जश्न बहारा के दिन थे कि खरासान की तरफ से सयाहों का एक कारवां उतरा। इस काफिले में एक हसीन और खूबरू नौजवान भी था। गर्दिशे अय्याम का सताया हुआ चेहरा हजारों दिलकशी के बावजूद नहीं छुपता था। शिकस्ता पैरहन, बिखरे बाल, उदास आंखें और बसमर्दा सूरत से साफ आश्कारा था कि वो अपने वक्त का आशिफ्ता हाल मस्कीन है। बहार का मौसम गुजर जाने के बाद सयाहों के तमाम काफिले अपने अपने मस्कन की तरफ वापस लौट गए, लेकिन नौजवान बल्ख की खुशगवार शामों सहर से कुछ ऐसा मानूस हुआ कि यही सुकून पजीर हो गया। शाही बाग के करीब झाड़ियों के कंज में उसने एक कुटिया बना ली और वहीं रहने सहने लगा। दिन भर वह शहर का गश्त करता और शाम से पहले अपनी कुटिया में लौट आता। एक मुद्दत से उसकी ज़िंदगी का यही मामूल था। बाग के शाही मुलाजमीन भी एक फ़कीर समझकर कभी इससे मज़ाहम नहीं हुए थे। एक दिन शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें कोहसार की चोटियों पर जिलमिला रही थी। फ़कीर शहर के गश्त से वापस लौट चुका था। ना जाने क्यों आज इसका दिल बेहद उदास था। तबीयत बहलाने के ख्याल से बाहर निकला और टहलता हुआ बाग में पहुंच गया। कुछ ही दूर चला था कि एक आवाज़ कान में आई, कौन अजनबी चला आ रहा है, वापस लौट जाओ। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि आज सुल्तान बल्ख की शहजादी गुल गश्त के लिए यहाँ तशरीफ लाई हैं। जो ही आवाज़ की तरफ रुख फेर कर देखा कि एक ही जलवाए महशर तराज ने दिल का काम तमाम कर दिया। एक शीशा टूटा, एक बिजली चमकी और एक बेनवा फ़कीर का खरमने हस्ती आन वाहद में जलकर राख हो गया। शहजादी कनीज़ों के झुरमट में आगे बढ़ी। तलवारों की काट फौलाद की ढालों पर रोकी जा सकती है, लेकिन चश्मे सहर तराज का एक ही तीर नीमकश पूरी हस्ती को घायल कर देने के लिए काफ़ी है। नज़र की चोट से फ़कीर बिल्कुल घायल हो चुका था। मुश्किल से दिल थामे हुए उठा और कुटिया में आकर बैठ गया। दिल का शकेब तो रुखसत हो ही चुका था, आंखों की नींद भी उड़ गई। गम की तपश में सारी रात कटी। आहिस्ता आहिस्ता इश्क की चंगारी दिल के करीब सुलगती रही। शौक का इज़्तिराब बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक घायल पंछी की तरह फ़कीर की ज़िंदगी एक दर्दनाक आज़ार का शिकार हो गई। कभी मुकम्मल सकूत, कभी बादे सबा से हम कलामी, कभी मना जाते सहर गाही, वैराने से उन्स, तन्हाई से प्यार, यक बयक ज़िंदगी का अजीब हाल होके रह गया। इसी आलमे कर्ब में कई महीने बीत गए। रफ्ता रफ्ता जोश जुनू का बढ़ता हुआ तूफ़ान थमने लगा। भला आखिर कुछ अरसा के बाद दिल की तपश एक महसूस हालत पर आकर रुक गई। अब फ़कीर का मदहोशी का वो आलम नहीं था। अब एक हौसलामंद मुसाफिर की तरह इश्क ने हाथों में चिराग दे दिया था और आरज़ू के शौक़ ने मंजिल की तरफ बढ़ने की हिम्मत पैदा कर दी थी। हस्बे मामूल सुल्तान बल्ख का दरबार लगा हुआ था। फरियादियों के मुकदमात की समाअत शुरू हो चुकी थी। इतने में नकीब ने आकर इतला दी, जहाँ पनाह एक फ़कीर कला मुअल्ला के दरवाजे पर खड़ा है, पाएगाहे सुल्तानी पर बारियाब होने की इजाज़त चाहता है। गालिबन वो कोई फरियाद लेकर हाजिर हुआ है। हुक्म सादर हुआ कि इसे बारियाब किया जाए। चंद ही लम्हे के बाद फ़कीर दरबार में हाजिर किया गया। होने वाले मुकदमे की समाअत का सिलसिला ख़त्म हो चुकने के बाद खिताब शाही फ़कीर की तरफ मतवज्जे हुआ, तुम्हारी क्या फरियाद है? फ़कीर ने जवाब दिया, एक ऐसी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे मजमाए आम में नहीं पेश कर सकता। तन्हाई का मौका अनायत फरमाया जाए। दरबार ख़त्म होने के बाद फ़कीर तलब किया गया। वज़ीर ने दरियाफ्त किया, जहाँ पनाह के हुजूर में तुम्हें क्या कहना है? जहाँ पनाह की शहजादी के साथ निकाह की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। फ़कीर ने नहायत ही जुर्रत से जवाब दिया। अभी फ़कीर की ज़बान का एक जुमला ख़त्म भी न होने पाया था कि फ़र्ते गज़ब में
वजीर की आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी। भरपूर बरहमी के अंदाज में कांपते हुए कहा, हरमे शाही के साथ फकीर की ये बात तौहीन अमेज जसारत है। ये लब कुशाई की जुर्रत करने से पहले तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा लगाना चाहिए था। इस नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सुल्तान ने वजीर को खामोश कराते हुए कहा, यह मुजरिम नहीं है, इस्लाम का बख्शा हुआ हक इस्तेमाल कर रहा है। पैगामे निकाह के लिए इस्लाम में शाहो गदा, अमीरो गरीब और छोटे बड़े का कोई इम्तियाज नहीं है। इसकी दरख्वास्त का जवाब ताजियानों की धमकी से नहीं दिया जा सकता। इससे कह दिया जाए कि वो अपना जवाब हासिल करने के लिए 1 हफ्ता के बाद आए। यह जवाब सुनकर पेशानी में उम्मीद की ताबानी लिए हुए फकीर दरबार शाही से वापस लौटा। दिले मुब्तला के लिए 1 हफ्ता की मुद्दत सुबह क़यामत की तरह तवील हो गई। बड़ी मुश्किल से इंतजार के ये दिन कटे। इसके दरमियान में बादशाह ने वजीर को अपनी मंशा से आगाह कर दिया था कि साफ इनकार की बजाय हुस्न तदबीर से फकीर को टाला जाए या फिर कोई ऐसी कड़ी शर्त रखी जाए जिसको पूरा करना करीबे नामुमकिन हो। जब 7वें दिन फकीर दरबार में हाजिर हुआ तो वजीर ने नहायत खंदा पेशानी से उसका खैर मकदम किया, एजाज के साथ बिठाया और महरो शराफत की जुबान में फकीर से मुखातिब हुआ। शहजादी के लिए दुनियाए नामवर अजीमुल मर्तबत बादशाहों की तरफ से बेशुमार पैगामात मौसूल हुए हैं। तुम्हारा पैगाम भी उन्हीं में शामिल कर लिया गया है। अलबत्ता तुम अगर एक शर्त पूरी कर दो तो यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा पैगाम कबूल कर लिया जाएगा। वजीर का जवाब सुनकर अंधेरे में एक किरण फूटी और फरते शौक से फकीर की आंखें चमक उठी। बेखुदी की हालत में बोल पड़ा, फरमाया जाए, मेरे लायक क्या खिदमत है? मैं शर्त पूरी करने के लिए अपनी मताए जिंदगी तक दांव पर लगा दूंगा। वजीर ने कहा, शहजादी की अंगूठी के लिए स्याह रंग का हीरा चाहिए, इससे ज्यादा और कोई शर्त नहीं है। फकीर ने जवाब दिया, इस शर्त की तकमील अगरचे नामुमकिन की हद तक मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे पूरा कर दूंगा। सुना है कि वो हीरा स्याह रंग के पहाड़ों की बर्फीली चोटी में पैदा होता है। खुदा मेरी मदद करेगा। रात भीग चुकी थी। सारा शहर सन्नाटे के आलम में महवे ख्वाब था। फकीर की कुटिया से कभी कभी सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। पेशानी ज़मीन पर रखे हुए अश्कबार आंखों के साथ वो कह रहा था, ए दर्दमंदों के चारा सास, सुलगता हुआ दिल लेकर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूँ। हसरत की जली हुई राख को जिंदा कर दे। ए मजबूर बंदों की आखिरी उम्मीदगाह, मुश्किलात के अंधेरे में कदम उठा रहा हूँ। अपनी रहमतों के सहारे मंजिले मकसूद तक पहुँचा दे। अपने हबीब की शादाब तजल्लियों के सदके मेरे रस्ते हुए जख्मों और भीगी हुई पलकों पर रहम फरमा। सुबह होते होते उसके आंसुओं का तूफान थम गया। सजदे से सर उठाया तो पेशानी के उफ़्क़ पर यकीन का उजाला चमक रहा था। शायद रहमत बंदा नवाज की कोई गैर महसूस तजल्ली दिल के वीराने में उतर आई थी। एक अटूट अज़म का तेवर लिए हुए फकीर उठा और कांधे पर तेशा रखकर आबादियों से बाहर निकल गया। आलमी वहशत में शबाना रोज चलता रहा। इसे अपनी मंजिल खुद नहीं मालूम थी कि दिल की गैबी सिग्नल पर कदम आगे बढ़ रहे थे। खुदा की इस वसी कायनात में सिर्फ स्याह रंग के हीरे का एक चमकता हुआ नगीना मतलूब था। चलते चलते एक दिन कोहसार की वादी में शाम हो गई। हर तरफ वहशतनाक तारीकी और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जिधर निगाह उठती सरबफलक पहाड़ों की दीवारें रास्ता रोके खड़ी थी। हैरानी के आलम में एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें हर तरफ से गूंजने लगीं। जिंदगी खतरों में गिर गई, जान के लाले पड़ गए, लेकिन खुदा की कारसाजी पर इसके दिल का मुखफी एतमाद पहाड़ की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। करिश्मा गैब के एक तमाशाई की तरह वो सारी रात जागता रहा। सुबह के वक्त जो ही आंख लगी, किसी ने शाना पकड़कर हिलाया, आंख खुल गई। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा कह रहा था, जिस रास्ते से तुम यहाँ पर पहुँचे हो, इसके धाने पर काले पहाड़ की बर्फीली चोटी से एक बहुत बड़ी चट्टान टूट के गिरी है। ये सोने का वक्त नहीं है। तेशा उठा और काटकर अपने निकलने का रास्ता बना लो, वरना आज शाम तक ये सारी वादी बर्फ के सैलाब में डूब जाएगी। फकीर घबरा के उठा। जैसे ही वादी के धाने पर पहुंचा, देखा कि एक चट्टान रास्ते में हायल हो गई है। सारा दिन तेशा चलाता रहा।
दिन भर की लगातार मेहनत के बावजूद गुजरने के लायक रास्ता नहीं बन सका। सूरज डूब रहा था। फकीर ने पूरी ताकत के साथ तेशा चलाया। भरपूर वार से चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। जमी हुई चट्टान के अंदर स्याह रंग का एक ताबदार नगीना चमक रहा था। फकीर ने हैरत के साथ इसे खोदकर निकाला। हथेली पर रखते ही एक किरण फूटी और आंखें खैरा होकर रह गई। पर्दा गैब की कारसाजी पर फकीर का दिल झूम उठा। नामालूम तौर पर इसे यकीन हो गया कि ये वही स्याह रंग का हीरा है जिसे गोहरे मकसूद के लिए शर्त करार दिया गया है। एक हैरत अंगेज खुशी के आलम में वो बल्ख की तरफ जस्त लगाता हुआ चल पड़ा। कई दिन के शबाना रोज सफर के बाद शाम को वह बल्ख पहुंच गया। दूसरे रोज शाही दरबार में फातिहाना शान से दाखिल हुआ। वजीर ने देखते ही एक बरहमी के अंदाज में कहा, तुम फिर आ गए। हालांकि इस दिन से तुमसे आखिरी बात कह दी थी, शरीफ लोगों का ये शेवा नहीं होता। फकीर बोला, बरहम होने की जरूरत नहीं है, मैं शर्त पूरी करने आया हूँ। ये कहते हुए स्याह रंग का चमकदार हीरा बादशाह के सामने रख दिया। पहली बार दुनिया का एक बेमिसल हीरा देखकर सारे दरबारी दंग रह गए। बादशाह भी मुजस्समे तस्वीर बना देखता रहा। वादा के मुताबिक फकीर ने अपने हक का मुतालबा किया। इसे यकीन था कि शायद मकसूद से हमकिनार होने की घड़ी करीब आ गई है, लेकिन वायरे नाकामी किस्मत कि फिर वजीर ने तसल्ली देते हुए कहा, इसमें शक नहीं कि तुमने तलबे सादिक का हक अदा किया है, लेकिन एक आखिरी शर्त और रह गई है। इसे भी पूरा कर दो तो तुम्हारी दरख्वास्त कतन मंजूर कर ली जाएगी। यकीन करो, तुम्हारे जज्बा सादिक की आखिरी आजमाइश है, बिल्कुल आखिरी। तवक्को के खिलाफ वजीर का जवाब सुनकर फकीर के तसव्वुरात की दुनिया बिखर गई। यकायक दिल की सारी उमंगों का खून हो गया। लेकिन वो इश्क ही क्या जिसमें पहम नाकामियों की चोट ही ना खानी पड़े। हिम्मत हारना राह उल्फत के मुसाफिर का शेवा नहीं होता। फिर इसने टूटी हुई उम्मीदों को समेटा और वजीर से दरियाफ्त किया, अच्छा अब वो आखिरी शर्त क्या है? वजीर ने जवाब दिया, शहजादी के कान के आवेजा के लिए 2 बड़े बड़े सफ़ेद मोती मतलूब हैं जो रंगो ताबिश में सारी दुनिया के लिए बेमिसाल हों। फकीर आज दूसरी बार घायल जरूर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मायूस नहीं था। फिर आज की रात पेशानियों की खलश और मनाजात की गिरियाजारी में कटी। सुबह हुई तो खुदा का नाम लेकर उठा और जुनूने इश्क की आखिरी मुहिम पर रवाना हो गया। लगातार कई दिन के चलने के बाद एक समंदर के किनारे पहुंचकर दम लिया। इश्क की फल्क पे माँ हिम्मत भी क्या क़यामत होती है। अपने तई आज इसने तय कर लिया था कि वो समंदर को खुश्क करके तह में चमकने वाले मोतियों का सुराग लगा लेगा। इस यकीन के जज्बा में वो दोनों हाथों से इसने समंदर का पानी फेंकना शुरू कर दिया। इसी आलमे जुनून खेज में कई दिन गुजर गए। पलट कर देखा तो पहाड़ों की तरह सर उठाती हुई मौजों का वही आलमे शबाब था। लेकिन कुर्बान जाइए अकीदा इश्क की हैरत गिरी के कि इतनी खुली हुई नाकामी के बावजूद समंदर पर फतह पाने का अज़्म जरा बराबर मुतजलजल नहीं हुआ था। कई दिन की मुसलसल मेहनत से इसके बाजू शल हो चुके थे। समंदर की बजाय जिगर का खून जलते जलते खुश्क हो चला। इतने अरसा के बाद आज पहली दफ़ा इसने डुबाई आंखों से आसमान की तरफ देखा। न जाने चश्मे उम्मीद की वो कौन सी अदा थी कि अचानक गैरत का समंदर उबल पड़ा। नजर झपकी तो मौजों का एक रेला जगमगाते हुए मोतियों का ढेर किनारे डालकर वापस जा रहा था। फरते मुसर्रत से फकीर की रोशन पेशानी सजदा शुक्र के इस्तराब में बोझल हो गई। आज अपनी कामयाबी से ज्यादा शान रहमत की चारा गरी पर वो नाजा था। अब मजाज से हकीकत की तरफ बढ़ने का इसे सुराग मिल चुका था। सजदा शुक्र की लज्जतों से शाद काम होने के बाद मोतियों का ढेर दामन में रख लिया और फतहमंदी के सुरूर में झूमता हुआ बल्ख की तरफ चल पड़ा। आज वो कदमों के बल पर नहीं दौड़ रहा था, हवा के दोष पर चल रहा था। बल्ख पहुंचकर सीधा शाही महल में दाखिल हुआ। बड़े दरबार में बादशाह के पाया तख्त के सामने दामन के सारे मोती बखेर दिए। तड़पती हुई आंखों की जगमगाहट से देखने वाले की चकाचौंध हो गई। हैरत से सारे दरबारियों पर सकते का आलम तारी था।
अब वो सारी शर्तें पूरी कर चुका था और निहायत बेताबी के साथ मुसद्दद हाथ फराग का इंतजार भी कर रहा था कि वजीर ने फिर इसके जज्बा शौक के साथ मजाक किया, फिर इसकी शादाब उम्मीदों का खून बहाया। तुमने सारी शर्तें पूरी कर दी, लेकिन जरा गौर करो कि एक गुमनाम फकीर और एक मुअज़्ज़ज़ शहजादी के दरमियान मनसब व हैसियत का जो फ़र्क है, इसे क्यों कर मिटाया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने जुनून खेज मुतालबा से दस्तबरदार हो जाओ। शाही खानदान के एजाज को सदमा पहुंचाकर तुम कभी सुरखरू नहीं हो सकोगे। वजीर का यह जवाब एक तीर नश्तर की तरह फकीर के सीने में पेवस्त हो गया। दिल का वो आबगीना जो मायूसियों की जद से बचा बचा कर रखा था, अचानक छन से टूट गया। पहाड़ों और समंदरों का फातह आज कामयाबी की मंजिल के करीब पहुंचकर शिकस्त खा चुका था कि यकबयक शाही महल में शोर बरपा हुआ। बदहवासी के आलम में एक कनीज ने आकर खबर दी कि अचानक शहजादी बेहोश हो चुकी हैं, नब्ज ठंडी हो रही है और आंखें पत्थरा गई है। सारे महल में कोहराम मचा हुआ है। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहजादी की जिंदगी का चराग गुल हो चुका था। इस हादसा पर हर तरफ सफ़े मातम बिछ गई। सारा दरबार सोग में डूब गया। शिद्दते गम से बादशाह पागल हो गया। इस खबर से सारे शहर में एक सकते का आलम तारी हो गया। फकीर के पहलू में हसरतों की एक लाश तो पहले ही मौजूद थी, उम्मीदों की आखिरी लाश भी इसे उठाना पड़ी। इस क़यामत खेज वाक़या पर मुमलिकत का हर शख्स सोगवार व आबदीदा था, लेकिन हैरत थी कि फकीर के चेहरे से इस तरह की कोई अलामत नहीं जाहिर हो रही थी। जब तक शहजादी की तजहीज़ और तकफीन का सामान होता रहा, फकीर सर झुकाए साकित व खामोश बैठा रहा। जब जनाजा शाही महल से रवाना हुआ तो हमरा चलने वालों में ये भी शामिल हो गया। शहर के सबसे वसी मैदान में लाखों के हुजूम में नमाज जनाजा अदा की गई और शाम होते होते शाही कब्रिस्तान में शहजादी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अफसोस के नाज़े अदा और जमालो ज़ेबाई का एक गुले राना आज कई मन मट्टी के नीचे दबा दिया गया। ये तन्हा एक शहजादी की मौत नहीं थी, साथ साथ बेशुमार उम्मीदों की भी मौत हो गई। रात की जुल्फ स्याह कमर से नीचे डल चुकी थी। सारा शहर सोगवार उदासियों में डूबा हुआ था। तन्हा एक फकीर अपनी कुटिया में जाग रहा था। यक बयक सन्नाटे की भरपूर खामोशी में तेशा लिए हुए उठा और सीधा शाही कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। ताजे इश्क ने इसे बेइंतहा हौसलामंद बना दिया था। आस्तीन चढ़ाए हुए आज वो मौत से लड़ने आया था। अपने जुनून पर दरे यकीन के सहारे आज इसे तकदीर का फैसला बदलवाना था। सबसे पहले घुटना टेक कर इसने शहजादी के मदफन की खाक का बोसा लिया। इसके बाद जल्द अज जल्द कब्र की मिट्टी हटाई। चूँकि कब्र बिल्कुल ताज़ा थी, इसलिए जल्द ही तख्ते तक पहुँच गया। चंद तख्ते खोलने के बाद जो ही कफन का आंचल नजर आया, इसके जब्त का पैमाना छलक उठा। बेइख्तियार कब्र के अंदर उतर पड़ा और इश्क की बख्शी हुई हिम्मतों के सहारे नाश को बाहर निकाला। नाश को कांधे पर रखा और तेज तेज वीरान झाड़ियों से गुजरता हुआ कुटिया में पहुंचकर ही दम लिया और कांधे से नाश उतार कर निहायत हिफाजत और एहतराम के साथ एक गोशे में लिटा दिया। अब इश्क का फरिश्ता एक ठंडी लाश के अंदर जिंदगी की तपश वापस लाने के लिए आसमान की तरफ माइले परवाज था। आंसुओं में नहाई हुई दुआ जो ही अर्श से टकराई, अचानक कुटिया के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। आने वाला अपनी वज़ाकता से कोई तबीब हाजिक मालूम हो रहा था। सर पर दवाओं का बोझ लादे हुए इसके हमरा एक मुलाजिम भी था। कुटिया के अंदर दाखिल होते ही तबीब ने शहजादी का कफन उठाया, नब्ज़ पर हाथ रखा और फ़कीर को आवाज़ दी, वक्त की कीमती मोहलत ज़ाया न करो। ज़िंदगी की वापसी की तवक्का घड़ी दो घड़ी की मेहमान है। शहजादी की मौत वाक़या नहीं हुई है, सकते की हालत तारी है। जंबील से दवा की एक शीशी निकालकर फ़कीर को देते हुए कहा, नहायत तेज़ी के साथ शहजादी के तलवों पर इसकी मालिश कर दो। अब फ़कीर की पुरउम्मीद निगाहों का आलम काबिले दीद था। इधर इसने दवाओं की मालिश शुरू की, इधर तबीब की निगाहें शहजादी के चेहरे पर जम गई। चंद लम्हे बाद अचानक शहजादी के जिस्म में एक हरकत पैदा हुई। फ़कीर ये करिश्मा हैरत देखकर
खुशी से पागल हो गया। तबीब ने फिर एक सयाल दवा की शीशी उठाई, शहजादी की नाक में इसके चंद कतरे टपकाए। फौरन ही एक छींक आई और शहजादी ने आंखें खोल दी। अचानक एक अजनबी माहौल में अपने आप को देखकर शहजादी हैरान रह गई। कफन के आंचल से मुंह ढांपे हुए कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या वाकया पेश आया है? जल्दी बताओ, दिमाग पागल हो रहा है। फकीर ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए जवाब दिया, किसी बात का अंदेशा ना फरमाइए। आप इस वक्त एक महफूज पनाहगाह में हैं। और इसके बाद तफसीलवार शुरू से आखिर तक का सारा वाकया बयान कर दिया। वो बयान करता रहा और शहजादी हैरत में डूबी हुई सुनती रही। सारा माजरा सुन लेने के बाद शहजादी को इश्क सादक की हिमायत में कुदरत की कार फरमाई का यकीन आ गया। लजाती हुई आवाज़ में बमुश्किलें तमाम ये अल्फाज मुंह से निकल सके, तय गैब की चारागरी जिस ख्वाब की पुश्त पनाही कर रही है, अब इसे शर्मिंदा ताबीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तबीब ने मुदाखलत करते हुए कहा, तो फिर क्या देर है? मेरे ख्याल में एक लम्हा के लिए भी माहौल का गैर महरम रहना मुनासिब नहीं मालूम होता। ये कहते हुए तबीब ने फ़कीर को सामने बिठाया और अपने साथ मुलाजम को शाहद बनाकर इजाबो कबूल की रस्में अदा कर दी गई और एक फरिश्ता गैब की तरह दुआ मांगता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। आज फ़कीर की फातिहाना मुसर्रतों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। खुशी के आंसुओं से आंखें भरी हुई और बार बार जुबान पर ये अल्फाज मचल रहे थे, खुदावन खुदावन तेरी शान, बंदा नवाजी के कुर्बान। यही मैं शफा याब भी हो गया। सच फरमाया तेरे रसूल मुहतरम ने कि तेरे करम पर भरोसा करने वाले कभी नामुराद नहीं होते। फ़कीर की ज़िंदगी का आज नया दौर शुरू हुआ था। रफ्ता रफ्ता खुशहाली के दिन संवरने लगे, मुस्तकबिल का चेहरा निखरने लगा। शरीके गम की तरह शहजादी ने फ़कीर के साथ अपनी रफ़ाकत का हक़ अदा कर दिया। नहायत खंदा पेशानी के साथ शाही ज़िंदगी गुर्बत और इफ़लास के सांचे में डल गई। किसी हाल में भी पेशानी पे बल नहीं आया। कई साल गुजर गए, लेकिन शहजादी ने अपने दोबारा जी उठने के राज से किसी को बाखबर नहीं होने दिया। फ़कीर की कुटिया से शाही महल का फासला कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। उसे यकीन था कि वह सिर्फ फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई है, इसलिए ज़िंदगी का दायरा आम वसी नहीं करना चाहती थी। ख़ानदान की लाडली बेटी के इंतकाल के बाद शाही महल पर हमेशा के लिए गम छा गया। दरबार की रौनकें सर्द पड़ गई। बेटी के गम में बादशाह की ज़िंदगी मुरझाए हुए फूल की तरह उदास हो गई। अब वह चहल पहल ना थी और नामो शाहाना करोफर का एहतमाम था। तबीयत सादगी की तरफ माइल हो गई। दीनी मुशागल से दिलचस्पियाँ बढ़ने लगी। मस्जिदों और मदरसों का क़याम, वाज़ो तज़कीर की मुजालस का इनेकाद बादशाह का महबूब मशगला बन गया। हफ्ता का एक दिन तालीमी और फलाही इदारों का मुआयना करने के लिए मखसूस था। आज एक मकतब की सालाना तकरीब थी। तमाम बच्चे साफ़ सुथरे लिबास में बादशाह के खैर मकदम के लिए खड़े थे। जो ही बादशाह की सवारी आई, तमाम बच्चों ने झुककर सलाम किया। नागहां बादशाह की नज़र एक 4 साला बच्चे पर पड़ी। दिल अज खुद इसकी तरफ खींचने लगा। बार बार इसे देखने की ख्वाहिश मचलने लगी। इसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और मुअल्लिम से दरियाफ्त किया, इतना रोशन और दिलकश चेहरा रियासत में पहली बार नज़र से गुजरा है। ये किसी अर्जुमंद बाप के चमन का फूल है। मुअल्लिम ने जवाब दिया, मदरसा में दाखिल हुए चंद ही दिन हुए हैं। इसे लेकर कभी कभी इसका बाप भी हमरा आता है। वैसे ज़ाहरी वज़ाकता से गरीबों मस्कीन आदमी नज़र पड़ता है। बादशाह हैरान था कि ऐसा रोशन ताबिंदा बच्चा क्यों का पैदा हुआ। चलते वक्त मुअल्लिम को हिदायत कर गया, इसके बाप को बच्चे के हमरा दरबार में हाजिर किया जाए। शाम को मुअल्लिम ने बादशाह का हुक्म फ़कीर को पहुंचाते हुए ताकीद की कि वह अपने बच्चे को लेकर दरबार में फ़ौरन हाजिर हो जाए। फ़कीर ने जब शहजादी से इसका तज़किरा किया तो यकायक इसके चेहरे का रंग बदल गया। रह रह कर इसे महसूस होने लगा शायद मशीयत इलाही एक सरबस्ता राज को बेनकाब कर देना चाहती है। हाकिम का हुक्म था, मजबूरन दूसरे दिन बच्चे को बना सवार कर बाप के हमरा कर दिया। पैदाइशी हुस्न की रौनक ही क्या कम थी कि अब ज़ाहरी आराइश ने इसे नगार खाना कुदरत का शाहकार बना दिया। बच्चे को हमरा लेकर जब फ़कीर अपना भेस बदल कर दरबार में हाजिर हुआ तो बैक वक्त सैकड़ों निगाहें बच्चे की तरफ गईं। चेहरा जमाल की ताबिंदगी
اور جلوہ خدا داد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار شاہ حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی، بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہے۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے بھی میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیحدہ کیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک فقیر گھرانے کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے قرین قیاس ہے۔ محل سرائے سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے اگر میں گوارا کر بھی لوں تو اس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ جہاں پناہ، بادشاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کو رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کرے گی یا نہیں، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی بھی فکر نہ کرو، ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہوا راضی کر لیں گی۔ محل کے عقبی دروازے کے اندر شاہی بیگمات کی مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی۔ شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خواصوں کے جرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے سخت اچنبھا ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اچنبھے کی کوئی بات نہیں ہے، شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہو۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں، وہ تو خود اقلیم ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں۔ سو بادشاہ کو غرض ہو تو وہ ان قدموں کی خاک سے برکت حاصل کریں۔ پالکی فقیر کی کٹیا تک پہنچ چکی تھی۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ سرا نے فقیر کو مطلع کیا کہ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، تخلیہ کر دو۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دے دی۔ سالہا سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہونے جا رہا تھا۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہو گئی۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھپک گئی، دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی، شہزادی! فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہو گئی۔ نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا، لیکن دماغ انکار کر رہا تھا۔ دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد آج تک کون واپس لوٹا ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئیں، کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ ہائے
आज मेरी निगाहों को क्या हो गया है, सच बताओ तुम कौन हो? शहजादी ने बड़ी हुई आवाज़ में कहा, यकीन कीजिए मैं सचमुच आपकी शहजादी हूँ। मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मुर्दा समझकर दफना दिया गया था। करिश्मा एक कुदरत से मैं दोबारा जी उठी हूँ। हैरत ना कीजिए, इश्क की गैबी तवानाई मुझे आलमे बरज़ख से यहाँ तक खींच लाई है। मैं सिर्फ एक सच्चे अल्लाह वाले फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई हूँ, शाही महल के लिए ताहनूज मुर्दा हूँ। मरने के वक्त मेरा ये जुमला आपको याद होगा। कहीं पास ही से शीशा टूटने की आवाज़ कान में आई है। सुन लीजिए कि मुझे मदफने खाक से उठाकर वो टूटा हुआ शीशा फिर से जोड़ दिया गया है। इसके बाद शहजादी ने तफसील के साथ तमाम सरगुज़श्त सुनाई। दिल तो पहले ही मोमिन था, अब वाक़या की सदाकत के आगे दिमाग ने भी सुपर डाल दी। अब बात कुटिया से बाहर निकल चुकी थी। बिजली की तरह सारे शहर में ये खबर फैल गई कि 4 साल की मरी हुई शहजादी अचानक जी उठी है। बादशाह ने सुना तो फरते खुशी से पागल हो गया। आगे पीछे सारा शहर फ़कीर की कुटिया की तरफ चल पड़ा। अलकिस्सा मुख्तसर के शाहाना तज़्को एहतशाम के साथ फ़कीर और शहजादी का जुलूस निकाला गया। जज्बाए शौक में सारा इलाका हिल के रह गया। कसरत अज़दहाम से रास्तों में तिल रखने की जगह ना थी। किला मुअल्ला के दरवाजे पर खैर मकदम के लिए अराकीन मुमलिकत हाथ बांधे खड़े थे। समंदर की बेताब मौजों की तरह बादशाह के जज्बात में तलातुम बरपा था। जो ही किला मुअल्ला के सामने फ़कीर की सवारी पहुंची, तहसीनो मरहबा की आवाज़ से फ़िज़ा गूंज उठी। बादशाह ने आगे बढ़कर फ़कीर को गले से लगाया। सारी दुनिया खुशी के आलम में महव थी, लेकिन फ़कीर एक रिक्कत अंगेज़ तसव्वुर में डूबा हुआ था। इसे बार बार याद आ रहा था कि फ़कीर का खैर मकदम करने के लिए इस वक्त जहां बादशाह खड़ा है, इस जगह एक दिन फ़कीर खड़ा था और नहायत लजाजत के साथ बारियाबी की इजाज़त मांग रहा था। नहायत एजाज़ो तौकीर के साथ फ़कीर को शाही महल में उतारा गया। अब वक्त फ़कीर नहीं था, ऐसा फ़कीर जिसके आगे बादशाहों का जलाल सुरुंगो था। तख्तो ताज का सबसे बड़ा एजाज़ कदम की ठोकर पर था। इस फ़कीर के बारे में आपको बताती चलूँ, ये फ़कीर का नाम हज़रत इब्राहीम बिन अदम है, जो अपने ज़माने के मखसूस वली थे। वो बहुत बड़े आदमी थे। ये जुल्फ़ ज़ंजीर किताब में से ली गई एक तहरीर है। यकीनन सुनकर आप इससे महज़ूज़ ज़रूर हुए होंगे, और अगर आपने इसको पूरा सुना है तो मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।